Hello students, myself Ronak Afroz. Now we are going to start our new poem A Day, which is written by Emily Elizabeth Dickinson. In our previous video we have understood about the poet. Today we will go through the explanation part. Okay students, listen. This is the very beautiful poem in which poet has described very beautifully about the sunrise in the first 8 line of the poem and about sunset about the sunset in the next 8 line of the poem. शुरुआत की 8 लाइनों में सनराइज एंड लास्ट की 8 लाइनों में सनसेट को डिस्क्राइब किया गया है. एंड द पोएट has described the sunrise and sunset as a village and the things in that village. Through the sunrise, sunset relates, poets wants to relate its theme with the birth and death also. Now see the lines, the poem. I will tell you how the sun rose, a ribbon at a time, the stipple swam in amethyst, the news like a squirrel ran. Here sun rose refers sunrise, ribbon means a rays of sun which made a series of rays like ribbon, and steeples refers church tower, किसी चर्च या मीनार, मस्जिद, गुरुद्वारे के सबसे ऊपरी शिखर को जिसको मीनार कहते हैं वो. एंड एमेथिस्ट का वर्डली मीन होता है अ वैल्यूएबल पर्पल कलर्ड स्टोन, एक कीमती बैंगनी रंग की मणि. And amethyst refers here to a violet purple color which is seen just before the sunrise. सूरज निकलने के पहले आकाश एक चमकदार हल्के बैंगनी रंग के प्रकाश से भर जाता है, उसको कहा गया है. Hopefully you have understood the words. Now listen. Poet is still. How I will tell you how the sun rose. मैं बताऊंगी कि सूरज कैसे निकलता है. A ribbon at a time, जब सूरज निकलता है उसी समय सूरज की किरणें इस प्रकार से एक सीरीज बनाती हुई फैलती जाती हैं जो एक लंबी रिबन की तरह से फील होती हैं. और द स्टिपल स्वैम इन द एमेथिस्ट, और ये चर्च की जो मीनारें हैं सूरज के उगने पर चारों तरफ जो बैंगनी रंग का बैंगनी मणि की तरह चमकदार प्रकाश फैला हुआ होता है उसमें वो तैरती हुई सी फील होती हैं. द न्यूज़ लाइक स्क्वायरल, और जिस तरह से डोर टू डोर न्यूज़पेपर पहुंचता है उसी प्रकार गांवों में स्क्वायरल रैन, उसी प्रकार से गांव में गिलहरियां दौड़ने फुदकने लगती हैं. द हिल्स अनटाइड दियर बॉनेट्स, हिल्स पहाड़ियाँ, छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, अनटाइड दियर बॉनेट्स अपनी टोपियों को खोलती हुई सी फील होती हैं, खोलती हुई सी लगती हैं. द बोबोलिंग्स बिगन, बोबोलिंग्स इज अ नॉर्थ अमेरिकन सॉन्ग बर्ड, अमेरिका की एक गाना गाने वाली चिड़िया को कहते हैं. तो पहाड़ अपनी टोपियों को खोलता हुआ सा लगता है और ये बोबोलिंग्स अपने मधुर मेलोडियस धुन को गाना शुरू कर देती है. पोएट फर्दर सेज, देन आई सेड सॉफ्टली टू माई सेल्फ दैट मस्ट हैव बीन द सन. तब पोएट खुद से कहती हैं, आफ्टर ऑब्जर्विंग दीज ऑल आई कैन से दैट सन हैज रिजन. ये सब मिलकर पोएट को ये फील कराते हैं कि सूरज निकल चुका है. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. बट हाउ ही सेट आई नो नॉट, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि सनसेट कैसे होता है, सूरज डूबता कैसे है. शी इज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट सनसेट. सी व्हाट्स दे सीम्ड, पोएटेस यहाँ कहती हैं कि देयर सीम्ड, इट्स मीन पोएट इमेजिन करती हैं कि मुझे लगता है कि सनसेट सीम्स लाइक अ पर्पल स्टाइल होता है अ सेटअप टू क्लाइम ओवर अ फेंस, या फिर एक गेट जो किसी फील्ड के चारों तरफ बनाया जाता है, बैरियर्स जिसको कहते हैं. जैसे कि किसी को उसको पार करके हम ह्यूमन्स बीइंग तो पार करके आ जा सकते हैं, बट जो जानवरों को रोकने के लिए बैरियर बनाए जाते हैं, दैट इज स्टाइल. तो कहती हैं कि मुझे सनसेट लगता है कैसा, एक पर्पल स्टाइल की तरह से लगता है, बैरियर की तरह से लगता है. इट मीन्स सनसेट के टाइम आकाश फिर गहरे बैंगनी रंग के प्रकाश से भर जाता है जो अपने आप में बहुत ही सुहाना और अजीब भी है. उस प्रकाश को विच लिटिल येलो बॉयज एंड गर्ल्स वर क्लाइंबिंग ऑल द वाइल, उस प्रकाश को
पार करते हुए छोटे छोटे लड़के लड़कियां जब दिन भर के खेल कूद के बाद अपने अपने घरों को लौट रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सनसेट हो रहा है या सनसेट हो चुका है। टिल व्हेन दे रीच द अदर साइड अ डोमिनी इन अ ग्रेट, डोमिनी मीन्स होता है अ क्लर्जी मैन, चर्च के पादरी को कहते हैं, स्वामी कह सकते हो। टिल व्हेन दे रीच द अदर साइड, और जब प्रकाश को भेदते हुए ये छोटे छोटे बच्चे अपने घरों को जब पहुंच जाते हैं, यानी दूसरे साइड जब पहुंच जाते हैं तो घर के जो गार्जियन है, क्लर्जी मैन, फ्लॉक, चरवाहे, जो भी घर के गार्जियंस होते हैं अपने क्या करते हैं, दरवाजों को बंद कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो प्रकाश है, पुट जेंटली अब द इवनिंग बार से धीरे धीरे जो प्रकाश की किरणें हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, वो और गहरे रंग की होती जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि सनसेट हो चुका है और इस सब के बाद क्या होता है ये मुझे नहीं पता है। ओके, वन मोर थिंग, इन दिस पोएम सो मेनी लिटरेरी डिवाइसेस बट अकॉर्डिंग टू योर क्लास यू डोंट नीड टू नो ऑल। लेकिन पोएम में स्पीकर ने इमेजेस को सिम्बोलाइज किया है, ये आपको थोड़ा जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इमेज ऑफ सनरोज, सनरोज को सिम्बोलाइज किया गया है बर्थ से, सनसेट को सिम्बोलाइज किया गया है डेथ से, रिबन को सिम्बोलाइज किया गया चाइल्डहुड, इनोसेंस से, एंड स्टिपल को रिलीजन। ओके, यानी कि हम इंसान क्या करते हैं, बर्थ जन्म लेते हैं, इनोसेंस चाइल्डहुड में आते हैं और किसी धर्म में पढ़ते हैं, एमेथिस्ट। स्क्वायरल रैन को सिम्बोलाइज किया गया है विद द फास्ट पेस ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी के भाग दौड़ में पड़ जाते हैं, धीरे धीरे अपने सो मेनी सिम्बोलाइजेशंस आर देयर, धीरे धीरे अपनी लाइफ के क्या करते हैं, हिल्स अनटाई देयर बोनेट्स, कि अपने जिंदगी में अपने धीरे धीरे अपने पैरों को जैसे खोलते हैं। द बोबोलिंग्स बिगन, बोबोलिंग्स को लव से सिम्बोलाइज किया गया है, इसके मधुर गीत को प्रेम में पढ़ते हैं, अपने आप को जिंदगी को देन आई सेड सॉफ्टली टू माई सेल्फ, फिर हमें अपने आप से ही कहते हैं कि जिंदगी का सबसे हमारे खूबसूरत, सबसे सुंदर, सबसे सुहाना पल है। बट हाउ ही सेड आई नो नॉट, लेकिन कब कैसे हमारे लाइफ में ये पर्पल स्टाइल, ये बुढ़ापा, ये यानी कि मृत्यु, दूसरे इस जीवन के इस संसार के बैरियर को फांद करके हम जब मृत्यु को पा लेते हैं और दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, ये हमें खुद ही नहीं पता है कि उसके बाद क्या होता है। इस तरह से पोएम ने रिलेट किया हुआ है बर्थ को, डेथ को सनसेट के थ्रू। होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इस तरह की मिस्टीरियस मीनिंग इनके पोएम में बहुत मिलती हैं, इसी वजह से एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन को एक मिस्टीरियस पोएट भी कहा जाता है। ओके डियर, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।